हेलो एवरीवन। मैं ज्योति दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 10 सामान्य अध्ययन। ये है हल प्रश्न पत्र 2000। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई, ये महाकश्यप द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी में से किसने आगे बढ़ाया था? ठीक, बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बिल्हड़ एवं मम्मट, जोनराज एवं मेरुतुंग एवं जोनराज एवं श्रीवर। तो हो जाएगा 4th नंबर इसका आंसर। इसमें मिलान करना है। ठीक, ये है राजा और ये है राज्य। ठीक, किस राज्य के कौन से राजा थे ये हम देखेंगे। सबसे पहले जो आ रहा है वो हम कर लेते हैं। ठीक, तो अजात शत्रु का हो जाएगा 2nd नंबर। ठीक, सॉरी 1st नंबर। ठीक, अजातशत्रु का। प्रसेनजित जो है वो है कौशल के। ठीक, उदयन है जो है वो हैं 3rd, सॉरी 2। ठीक, वर्ष एप प्रदोत अवंती। ठीक, तो ऐसे मैच कर लेंगे। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? यह है जौनपुर। ठीक, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, ये थी गंगा देवी। ठीक है, ये थी गंगा देवी। निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? वह है महमूद गजनी। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? यह है इब्न बतूता। निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये थे औरंगजेब। ठीक है, निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? यह है निजामुद्दीन अहमद। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? यह है कविंद्राचार्य। ठीक, दारा शिकोह ने किस शीर्ष के अंतर्गत उपनिषद फारसी में अनुवाद किया था? ये है सिर ए अकबर। और है निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये है राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, ये द्वितीय ताजमहल कहलाता है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये सब बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, ये राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु
1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह के न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, यह 14 वर्ष। ठीक। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। ठीक। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं उसकी एक शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? तो ये था लॉर्ड कर्जन का, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपुताना। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? MA जिन्ना ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी, ये थे VD सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत। ठीक। निम्नांकित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार ठीक द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये बोला था डॉक्टर BS मुंजे ने। ठीक है, और इन्होंने ही गांधी जी का, ठीक, मुंजे जो थे वो क्या बोलते हैं, कई विरोध भी किए हैं आंदोलन का। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन था? ये थी ज्योतिबा फुले। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ये थे KT पाल। ठीक है, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन का तिथि क्रम अनुसार सही करिए। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन था वो 1918, असहयोग 1919, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, तो पहले क्या है? सेकंड है, फिर है थर्ड, फिर क्या है? फर्स्ट। 1920 के आसपास है। ठीक है, तो हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद द्वारा लिखा गया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था होम रूल पार्टी ने। निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार कीजिए। ये है क्रिप्स मिशन फर्स्ट है। ठीक, माउंट नहीं वेवेल योजना 1942 में हुआ था। ठीक, दूसरा माउंट बेटन योजना तो मतलब सबसे लास्ट में था, 1946 से 47 में। कैबिनेट मिशन तो हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। ठीक, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 इस पर टिक करेंगे। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये थे अच्छा, कौन लिखा था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस,
पट्टाभी सितारामैया, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, हाँ, खलीफा को हटाने के लिए नहीं। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जगह 1 और 3। ठीक, कला एवं संस्कृति देखते हैं। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूरा का। विविध विधाओं में वर्ष 1999 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, ठीक है, सूची 2 में दी गई विधाओं में, मतलब ये मिलान करना है, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो गुरु पी कुट्टप्पा पिल्लई, ठीक है, जो हैं बिरजू महाराज जो है वो कथक के हैं। के चंद्रशेखर जो हैं वो भरतनाट्यम। भीमसेन जोशी हैं वो हैं वोकलिस्ट। और विजय तेंदुलकर नाटककार। ठीक, 13 ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। ठीक है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। तो ये उपयुक्त सभी तीनों में से कोई भी रहेगा तो वो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ठीक है, ये कथन और कारण का क्वेश्चन। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। सही है। अत्यधिक संख्या में राजनैतिक दल है। हाँ बिल्कुल। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है। उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा टीडीपी 30। ठीक, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने में के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारत के संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण है? उपयुक्त किसी का नहीं। ठीक है, महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री। ठीक, इनमें से किसी का नहीं है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? असम तथा मध्य प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। ठीक, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संसद द्वारा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, ठीक, लाया गया था, वो थे जीवी मावलकर। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? 110। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संसदीय कानून द्वारा। ठीक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग, अगर आप लोग को आता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष।
भौतिक का भूगोल। नाभिकीय तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से। निम्न में से किस में पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। मंगल ग्रह जो है वहाँ पे है, ठीक है। निम्नलिखित लवणों में से सागरी जल की लवण में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण रूप के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कनारी। निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? ठीक हो जाएगा 16 मंगलवार। किन कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। हाँ, उत्तरी सिरे को तो उत्तरी ध्रुव कहेंगे। भारत का भूगोल। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है, ठीक है, ये है बिहार। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।